मध्य प्रदेश में 1 जून से 13 जुलाई के दौरान सामान्य से 13% कम बारिश हुई, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर 50% से भी कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से खरीफ की फसलें सूखने के कगार पर हैं और किसान परेशान हैं। टोकता निकालते बारिश गिर जाए, फसल अभी तक बुआई ली है। मध्य प्रदेश में बारिश के लिए कहीं जीवित व्यक्ति की शव यात्रा निकाली जा रही है, कहीं गधे पर युवक को बैठाकर गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला जा रहा है। कुछ टोटके के आसरे हैं तो कुछ मेहनत के बूते बैठे हैं। भोपाल के करीब रातीबड़ के किसान जलील ने अपनी 5 एकड़ जमीन में पहले सोयाबीन बोया, लेकिन पानी ने साथ नहीं दिया। बोनी का महंगा बीज अंकुरित भी नहीं हो पाया। इसके बाद अब खेत में मक्के के दाने डाले हैं जो अच्छी बारिश होने पर ही लहलहा पाएंगे। परेशान है, बारिश नहीं हो रही है। क्या बोले? मक्का बोई सब, सोयाबीन खराब हो चुका है। मक्का बो दी, अब इस पे उम्मीद लगा के बैठे ऊपर वाला पानी बरसा दे तो परेशानी हल हो जाए, कुछ हो जाए। छिंदवाड़ा में खजरी गांव के लक्ष्मण पहाड़े की खेती 6 एकड़ में है। इस साल मक्के और धान की फसल लगाई थी, लेकिन मॉनसून के गायब होने की वजह से ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे हैं। कम पानी से फसलों में कीड़ों ने डेरा डाल दिया है। मक्का को कीटनाशक ज़्यादा लग रहा है तो उसमें इल्ली विल्ली ज़्यादा लग रही है। फसल वो मक्का को नीचे जड़ से काट रहा है, इल्लियाँ बारिश नहीं होने के कारण। बस यही समस्या है। अगर मानसून हो जाता तो इल्ली का ये जो रोग है वो दूर हो जाता। मंदसौर में भी कई किसानों ने कर्ज लेकर बोनी तो कर दी है, लेकिन लंबे समय से बारिश नहीं हो रही है, जिसके चलते फसल सूखने की कगार पर है। इल्लियां भी लगने लगी है। मैनपुरिया गांव के राधेश्याम ने बैंक से तकरीबन 2 लाख रुपए का कर्ज लेकर अपने 15 बीघा खेत तैयार किए हैं। मक्का और मूंगफली की फसल बोई है। बारिश में कमी की वजह से फसल पीली पड़ने लगी है। मक्के में भी इल्लियां लग गई हैं। पानी भी नहीं गिर रहा है, फसल भी बर्बाद होने लगी, पीली पड़ने लगी, इल्ली लगने लगी। तब क्या करें, कर्जा भी ले रखा है, अब कैसे क्या करें। पिछले साल भी दाम अच्छे नहीं मिले। बारिश की बेरुखी से सोयाबीन संकट में आ गया है। ज्वार और मक्का के किसान भी परेशान हैं। खेतों में नमी कम हो गई है। जमीन मुलायम रखने के लिए किसान डोरे चला रहे हैं। पिछले साल तक इस वक्त तक करीब 588.11 लाख हेक्टेयर के रकबे में खरीफ फसलों की बुआई हो गई थी, लेकिन इस साल अभी तक सिर्फ 499.87 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हुई है। सोयाबीन की बुआई लगभग 92.36 लाख हेक्टेयर में की गई थी, लेकिन इस साल अब तक सिर्फ 82.14 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। मूंग की बुआई 13.49 लाख हेक्टेयर के रकबे में हुई थी। इस साल 11.92 लाख हेक्टेयर तक ही पहुंची है। मध्य प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि खरीफ के 90% रकबे में किसान फसल की बोनी कर चुके हैं। मंत्री जी किसानों को समाधान देने के बजाय फिलहाल भगवान से जल्दी पानी बरसाने की दुआ कर रहे हैं। मुझे भी चिंता है, हमारी भी फसल हमने बोई है, लेकिन पानी की दरकार है। ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं, इंद्र देवता से, कि बारिश करें। और खुशी की बात यह है कि बुरहानपुर में अच्छी बारिश हुई है, शुरुआत हो गई है। जैसे बुरहान में बारिश हुई ऐसी सब जगह हो जाएगी बारिश, तो एक किसानों के चेहरे फिर खिल जाएंगे। फसल बोनी लगभग 90% हो चुकी है और निश्चित रूप से पानी की मांग है। अभी कम है ना, पानी जितना गिरना चाहिए था नहीं गिरा, कमी है। और अगर 2-4 दिन में बारिश हो गई तो फसल बच जाएगी। पहले से ही अगर देखें, जब से भाजपा का शासन आया है, कांग्रेस कह रही है मॉनसून तो रूठा ही है, सरकारी बेरुखी से किसान का जीना दूभर हो गया है। 73 सालों के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्टिलाइजर के ऊपर टैक्स लगा है, 5% जीएसटी लगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि कीटनाशक के ऊपर 18% जीएसटी लगी। जो ट्रैक्टर हैं और जो फार्मिंग इक्विपमेंट है, जो खेती के लिए काम आने वाले जो और औजार और जो दूसरी चीजें हैं, उसके ऊपर 12% जीएसटी लगी। डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है। किसान को आज
औसतन 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किसान के ऊपर एक्स्ट्रा मार इस महंगाई की वजह से और केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज पड़ रही है। धार के मनावर में तो किसानों की सब्जियां तक सूख गई हैं, लिहाजा किसानों ने शहर तक ईंधन का खर्च बचाने के लिए गौशाला के आगे सब्जियां फेंक दी। मंत्री जी किसानों को भगवान भरोसे छोड़ रहे हैं और ये सच भी है कि आज़ादी के सालों बाद भी खरीफ की सीज़न में बोनी के लिए किसान मॉनसून के ही आसरे है और अब चूँकि मॉनसून में देरी हो रही है इसलिए किसान फिक्रमंद हैं। जिन्होंने बोनी कर दी है उनको फसल के ख़राब होने की फ़िक्र सता रही है और जिन्होंने बोनी नहीं की है वो सोच रहे हैं कि बोनी कब करें। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।